हेलो माय डियर रसगुल्लो एंड जलेबियो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 15। और आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे क्या कुछ हम इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आए हैं। आइए पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम फीमेल जो टॉपिक कवर करेंगे, मेन टॉपिक वो है फीमेल एसेसरी डक्ट, जिसमें पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ओविडक्ट। दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट। तीसरी जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यूटेरस आर ओम। चौथी टॉपिक करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ यूटेरस। इसके बाद जो टॉपिक कवर करेंगे वो है लिगामेंट ऑफ यूटेरस। इसके तो ओवरी के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जो कि फीमेल एसेसरी डक्ट में आती हैं। तो इसका जो इमेज है वो प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में बता दिया था। आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, जो वर्ड है, वो यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे। यूट्राइन ट्यूब, तो यूट्राइन ट्यूब बोलते हैं या फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं या इसी को ओविडक्ट बोलते हैं या सैल्पिक्स बोलते हैं। तो ये इतने इसके नाम हैं। ओविडक्ट या सैल्पिक्स होता है, यह एक मैस्कुलर जे शेप्ड ट्यूब होती है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो जे शेप्ड होता है, जो कि यूट्रस से लैटरल साइड में निकलता है। इट इज सिचुएटेड इन अपर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट एंड laterally from the uterus opens into abdomen cavity near oviduct। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम एक फिगर छोटा सा बनाकर समझा देते हैं। ये जो पोर्शन है वो यूट्रस का पोर्शन है। ये यहाँ से यूट्रस के अपर पार्ट में अगर इसकी सिचुएशन देखें तो यूट्रस के अपर बॉर्डर पर ये जे शेप्ड ट्यूब होती है। इसी को यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या सैल्पिंग्स बोलते हैं। तो इट इज सिचुएटेड इन द अपर बॉर्डर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। तो ये यहाँ लैटरल साइड से ब्रॉड लिगामेंट निकलती हैं और यह यूट्राइन ट्यूब को बिल्कुल क्या होती हैं, ये चारों ओर से इसको रैप। इट रिसीव ओवुलेटेड एग फ्रॉम द एंड प्रोवाइड ए साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पूरा ट्यूब है, यह ओवुलेटेड एग को क्या करती है, रिसीव करती है और इसी ट्यूब में जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है। इट हैज़ 4 पार्ट, इसमें 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता है इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट एम्पुला का होता है, तीसरा पार्ट स्टमक का होता है और चौथा यूट्राइन पार्ट होता है। तो अगर हम बात करें तो ये ब्रॉडर फनल शेप स्ट्रक्चर जो होता है यह इनफंडिबुलम होता है। इस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इसको फिम्ब्री बोलते हैं। तो इनफंडिबुलम क्या है, फनल शेप्ड सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है कंटेनिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्री व्हिच हेल्प इन कैप्चरिंग ऑफ ओवुलेटेड एग। उसके बाद वाला जो पोर्शन जो होता है ये थोड़ा सा ब्रॉडर पोर्शन होता है इन कंपेयर टू ये नीचे वाले पोर्शन के। तो उसको एम्पुला करते हैं। तो वाइडेस्ट सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब मेड अप ऑफ सिलियरी एपिथेलियम का बना होता है एंड एक्चुअली द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। और इसी एम्पुला रीजन में ही क्या होता है, दिस इज इनफंडिबुलम, दिस इज द फिम्ब्री, दिस इज द एम्पुला वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद वाला जो होता है इस्थमस होता है।
इसके बाद वाला इस्थमस होता है और दिस इज द नैरोअर सेक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब कनेक्टेड एम्पुला टू यूट्राइन कैविटी। तो यह एम्पुला को यूट्राइन कैविटी में कनेक्ट कराता है एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्ब्रियो टुवर्ड यूट्राइन कैविटी। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ से एम्ब्रियो को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, यूट्राइन कैविटी में इम्प्लांट होने के लिए। लास्ट में एक पोर्शन जो बचता है वो है यूट्राइन पार्ट। इट इज द एक्चुअल ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट इनटू यूट्राइन कैविटी। तो ओविडक्ट जहां पर ये जितना पोर्शन ये ओविडक्ट का यूट्राइन कैविटी में ओपन होता है उस पोर्शन को बोलते हैं यूटेराइन पार्ट। तो इस तरह से सिंपली हमने यहाँ पर यूट्राइन ट्यूब को समझाया है। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्राइन ट्यूब के बाद अगला जो पॉइंट है इसमें हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब्स होती है इनर टू आउटर जो होती है वो डिफरेंट लेयर की बनी होती है, मेनली 3 लेयर की बनी होती है। इनर पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन होता है और आउटर पोर्शन होता है। ये जो फिगर बनाए हुए हैं वो है यूट्रस की जो हिस्टोलॉजी है। इसी टाइप की हिस्टोलॉजी जो होती है वो इसकी भी होती है, आउटर होती है, मिडल पोर्शन होता है और फिर इनर पोर्शन होता है। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर भी समझ लेना है कि इनर जो म्यूकोसल जो फोल्ड होती है, इनर जो होती है म्यूकोसल फोल्ड होती है जो कि लाइन होती है सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है और पेग सेल होती हैं। इंपॉर्टेंट पोर्शन है पेग सेल और ये नॉन सिलिएटेड सिक्रेटरी सेल्स होती हैं जो कि एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन जो होती है वो रिलीज करती हैं। और ये जो सिलिएटेड सिंपल कॉलमनर जो एपिथेलियम होती हैं यह एक ओवम को ओवलेटेड ओवम को शिफ्ट करती है टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी। तो ये पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है लैमिया प्रोप्रिया, एक कनेक्टिव टिश्यू इन विच ब्लड वेसल्स आर सस्पेंडेड। तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें ब्लड वेसल्स सस्पेंडेड होती है। उसके अगर नीचे की बात करें, आउटर की बात करें तो थिक मस्कुलरिस होती है, इनर सर्कुलर मसल्स होती है एंड आउटर जो होती है स्मूथ मसल्स होती हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन विच रिजल्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुश द एम्ब्रियो आर एक टुवर्ड द यूट्राइन कैविटी। नंबर 4 की बात करें तो आउटर सिरोसा होती है कंटेनिंग ब्लड वेसल्स एंड नर्व। यूट्राइन आर्टरीज और ओवेरियन आर्टरीज और वेन्स होते हैं इसको ब्लड सप्लाई करते हैं और लिम्फेटिक ड्रेनेज थ्रू जो इलियक सैक्रल एंड एओर्टिक लिम्फ नोड होता है उससे इन तीनों के थ्रू जो होते हैं लिम्फ जो होता है वो फिर से ब्लड में चला आता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओविडक्ट एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ओविडक्ट के बाद जो अगला जो टॉपिक है फीमेल डक्ट सिस्टम में वो है यूट्रस का। तो यूट्रस जो कि एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फीमेल के केस में और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में आता है। इसके क्या क्या स्ट्रक्चर है तो यूट्रस जो होता है ये होल्ड करता है फीटस को प्रेगनेंसी के थ्रू। इसका जो शेप होता है पीयर शेप्ड होता है और उसका लोकेशन जो होता है वो पेल्विस रीजन में एंटीरियर टू द रेक्टम एंड पोस्टीरियर सुपीरियर टू द यूरिनरी ब्लैडर। इट इज कनेक्टेड डिस्टली टू द वजाइना एंड लैटरली टू द यूट्राइन ट्यूब। तो अगर हम ये यूट्रस की अगर हम बात करें, अगर हम ये यूट्रस की बात करें और ये ओविडक्ट की बात करें तो ये पोर्शन जो हो गया फंडस का हो गया, ये हो गया बॉडी और आगे का नैरोअर पोर्शन जो हो गया ये सर्विक्स हो गया।
ये बॉडी हो गया, ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। तो आगे इसका जो पोर्शन जो होता है वैजाइना से जुड़ता है। लैटरली जो होती है वो यूट्राइन ट्यूब होती है। तो इट इज कनेक्टेड डिस्टली टू द वेजाइना एंड लैटरली टू द यूट्राइन ट्यूब, या फैलोपियन ट्यूब से लैटरल साइड में, और डिस्टली जो है वेजाइना से कनेक्ट होती है। और उसके मेन 3 पार्ट होते हैं। फंडस वाला पार्ट ये होता है जो टॉप ऑफ यूट्रस होता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है बॉडी। दिस इज द मेन साइड फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये काफी थिक एंडोमेट्रियम की लेयर होती है यहाँ पर। नैरोअर पोर्शन जो होता है वो सर्विक्स होता है, ये लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है। तो इस तरह से ये है कुछ स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द यूट्रस। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस के बाद अगला जो टॉपिक यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। तो इस हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से मसल्स है, कौन कौन से टिश्यूज हैं जो कि यूट्रस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक फिगर बनाए हुए हैं, यह यूट्रस की वॉल है। अगर इस फिगर की अगर हम बात करें तो ये यूट्राइन कैविटी है, इसको लीवन भी बोलते हैं। ये यूट्राइन कैविटी है और ये जो है सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, सिंगल लेयर की सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम। और इससे जो स्ट्रक्चर्स हुए ये है यूट्राइन ग्लैंड है। तो यूट्राइन ग्लैंड जो होती हैं ये यूट्रस की वॉल में प्रेजेंट होती हैं। अगर हम पूरे यूट्रस की वॉल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 लेयर में ये बटा होता है। सबसे आउटर लेयर जो होता है वो पेरीमेट्रियम होता है। इसके बीच की जो मिडिल लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं। और इसके और अंदर की तरफ अगर जाएंगे तो है एंडोमेट्रियम की लेयर होती है। तो इस तरह से पूरा जो यूट्राइन जो वॉल है ये 3 लेयर में बटा हुआ है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इसके बाद ये कैविटी यूट्राइन कैविटी है और ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है। इसमें बहुत सारे जो है ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको यूट्राइन ग्लैंड बोलते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो होता है प्रेजेंट होता है, इनकी वॉल में जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको कि लैमिया प्रोप्रिया बोलते हैं। अगर हम एंडोमेट्रियम की बात करें तो एंडोमेट्रियम जो होता है उसमें 2 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, और जो दूसरी जो लेयर होती है वो है स्ट्रेटम बैसिलिस। तो ये दोनों जो लेयर जो होती हैं ये मिलकर के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनाती हैं। एंडोमेट्रियम जो कि सेट अप करता है ड्यूरिंग मैस्टुरेशन साइकिल। तो मैस्टुरेशन साइकिल में जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस होता है इसमें कि डिफरेंट टाइप की ग्लैंड होती हैं, ब्लड वेस होती हैं, ये सब रप्चर करना शुरू कर देती हैं। जब ये जो रप्चर करती है तो जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है ये लेयर जो होती है सेट अप कर जाती है, और जो स्ट्रेटम जो बैसिलिस जो लेयर है ये एक्चुअली प्रोलिफरेट करके फिर से इस वॉल का क्या करती है, जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है इस वॉल का फिर से प्रोलिफरेशन करती हैं, फिर से ग्रोथ करती हैं। तो इस तरह से ये मायोमेट्रियम जो होता है वो स्मूथ मसल का बना होता है। इसमें कि इनर जो पोर्शन जो होता है वो सर्कुलर स्मूथ मसल होती है, आउटर जो होती है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल होती है। और ये स्पेशली जो होती हैं स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो होती हैं ये चाइल्ड बर्थ में जो होती हैं हेल्प करती हैं। अगर हम यूट्रस की वॉल में ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई करने के लिए
यूट्राइन आर्टरी जाती है और यूट्राइन वेल यहाँ से जो इम्प्योर जो ब्लड है वो यहाँ से कलेक्ट करके बाहर ले जाती है। यूट्राइन जो आर्टरीज होती हैं वो आर्टिकुलेट आर्टरीज में, और जो यूट्राइन जो वेन्स होती हैं वो आर्टिकुलेट वेन्स में बटी होती हैं। तो आर्टिकुलेट आर्टरीज जो होती हैं वो एक्चुअली जो होती हैं वो ब्लड को जो होती हैं एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है उसमें लेकर जाती हैं। तो इस ब्लड वेसल्स को हम लोग रेडियल एट्रिया बोलते हैं, रेडियल आर्टरीज बोलते हैं। रेडियल आर्टरीज जो होता है ये ब्लड सप्लाई करता है, ये वेन वाला पोर्शन है जो कि ब्लड इम्प्योर ब्लड को बाहर ले पाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो यूट्राइन की जो वॉल है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम में बटा हुआ है। एंडोमेट्रियम जो होती है ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करती हैं, इसकी 2 फेज है। तो क्या कुछ इसके नोट्स में है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यूट्रस इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 लेयर। सबसे पहले जो लेयर होती है पेरिटोनियल लेयर होती है, या पेरीमेट्रियम भी इसको बोलते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन होती है कॉन्टिन्यूअस विद एब्डोमेन पेरिटोनियम। तो ये एब्डोमेन पेरिटोनियम की कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। उसके नीचे की अगर बात करें तो ये जो रेडिस वाला पूरा पोर्शन जो होता है वो मसल्स होती है, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम होती है थिक स्मूथ मसल की बनी होती है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो यहाँ पर एक चीज होती है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लासिया। तो स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी, स्मूथ मसल की जो लेयर की जो सेल्स होती हैं वो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया प्रॉपर्टी रखती है। तो हाइपरप्लासिया इसमें कि नंबर ऑफ सेल जो होती है वो इंक्रीज करती है, और हाइपोट्रॉफी में साइज ऑफ सेल जो होता है इंक्रीज करता है। तो प्रेगनेंसी के समय जो होता है ये दोनों फिनोमेना जो होती हैं, ये मायोमेट्रियम की जो स्मूथ मसल होती है इनमें ये दोनों फिनोमेना जो होती हैं पाई जाती है, हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया का। ये इट हेल्प इन एक्सपेल द फीटस एट द बर्थ। मायोमेट्रियम जो होती है स्ट्रांग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू जो होती हैं वो फीटस को सक्सेसफुली जो होती हैं पास्चुरेशन में हेल्प करवाती हैं। तो इस तरह से मायोमेट्रियम की वॉल होगी। मायोमेट्रियम की जो वॉल होती है इसमें इनर साइड जो कि स्ट्रेटम बेसालिस की जो टच में होती है वो सर्कुलर स्मूथ एपिथेलियम की बनी होती है, स्मूथ मसल की बनी होती है, और जो पेरिटोनियम लेयर के टच में होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल की बनी होती है। इसके बाद है एंडोमेट्रियम। तीसरी जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की होती है। इनर म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, हैविंग 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। डीप स्ट्रेटम बेसिलिस होती है, और ये वो पोर्शन होती है एंडोमेट्रियम की जो कि शेड ऑफ नहीं करती है मैस्चुरेशन के समय, नॉट शेड ऑफ एट मैस्चुरेशन। और इसमें जो यूट्राइन जो ग्लैंड होती है वो लार्ज स्केल में प्रेजेंट होती हैं। और दूसरी जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की वो है सुपरफिशियल स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और ये इनका फंक्शन होता है प्रोलिफरेशन इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन। तो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होती है ये एक्चुअली वो लेयर होती है जो कि मैच्योरेशन साइकिल में जो होती है शेड ऑफ हो जाती हैं। तो ये जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो होती है ये प्रोलिफरेट करती है इन रिस्पॉन्स टू एस्ट्रोजन एंड सिक्रेटरी बिहेवियर शो करती है इन रिस्पॉन्स टू प्रोजेस्टेरोन।
तो प्रोजेस्टेरॉन के प्रेजेंस में ये सिक्रेटरी बिहेवियर शो करती हैं और एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में ये प्रोलिफरेट बिहेवियर शो करती हैं। सेट ऑफ ड्यूरिंग द मैस्टुरेशन साइकिल में ये सेट ऑफ करती हैं एंड रीजनरेटेड फ्रॉम स्ट्रेटम बेसालिस लेयर। तो स्ट्रेटम बेसालिस लेयर जो होती है वो प्रोलिफरेट करके फिर से ये सुपरफिशियल स्ट्रेटम फंक्शनल्स होती हैं उनका फिर से फॉर्मेशन करती हैं। एक्चुअली ये लेयर होती है जहां पर कि एम्ब्रियो जो होता है वो इम्प्लांट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंडोमेट्रियम हैज टू फेज। तो एक फेज जो होता है उसको बोलते हैं प्रोलिफरेट फेज, इसमें कि न्यू ग्लैंड फॉर्म होती है एंड एंडोमेट्रियम जो होती है वो थिक होती है। और यहाँ पर जो हार्मोन्स जो पार्टिसिपेट करता है वो है एस्ट्रोजन। तो इसमें क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद इसमें कि पूरी जो सुपरफिशियल स्ट्रेटम फंक्शनल जो कि सेट ऑफ कर जाती है, उसके बाद बेसालिस स्ट्रेटम जो बेसालिस होती है ये प्रोलिफरेट करना शुरू करती है इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है, जिससे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो होती है वो 2 mm से पहुंच करके 4 mm हो जाती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये लगभग 2 mm बचती है, जो कि प्रोलिफरेट फेज में क्या होता है कि ये बढ़ करके 2 mm से ये बढ़ करके 4 mm थिक हो जाती है। इसीलिए इसको प्रोलिफरेट फेज बोलते हैं। और ये किसके प्रेजेंस में होता है, एस्ट्रोजन के प्रेजेंस में होता है। दूसरा जो फेज होता है सिक्रेटरी फेज होता है, जिसमें कि एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम फॉर द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए इसमें एंडोमेट्रियम जो होती है वो तैयार हो जाती है। अगर इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो ये जो है ब्रेकडाउन करके मेंस्ट्रुएशन जो होता है स्टार्ट कर देती है। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, सेक्रेटरी फेज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। तो इस लेवल पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है काफी इंक्रीज कर जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज्यादा इंक्रीज करेगा तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उसके लिए जो है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होता है उनके सिक्रीशन कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन एकाएक डाउन हो जाएगा। और जब डाउन हो जाएगा तो जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो ब्रेकडाउन करना शुरू कर देती है और फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस के बाद जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिगामेंट ऑफ यूट्रस। तो लिगामेंट ऑफ यूट्रस का फंक्शन ये होता है कि वो यूट्रस को उसके फिक्स पोजीशन पर रखने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो यूट्रस के लिए जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें जो पहला लिगामेंट जो होता है वो ब्रॉड लिगामेंट होता है, दूसरा राउंड लिगामेंट होता है, तीसरा ओवेरियन लिगामेंट होता है, चौथा कार्डिनल लिगामेंट होता है, पांचवा जो होता है यूट्रोसेक्टल लिगामेंट होता है और छठवां जो होता है वो प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट होता है। तो ये 6 लिगामेंट्स होते हैं वो यूट्रस को उसके फिक्स पोजीशन पर रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो अगर इन सभी लिगामेंट की अगर हम बात करें तो यूट्रस में वो कैसे अरेंज है, तो आइए इसको देखते हैं। तो सपोज कर लो कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस का पोर्शन है और ये सर्विक्स का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है वो है यूट्राइन ट्यूब का, ये वाला जो पोर्शन है वो है फंडस का, ये पोर्शन फंडस का है। यहाँ पर ये है
इनफंडिबुलम, ये यहाँ पर ओवरी जो है अटैच है ओवेरियन लिगामेंट से। तो सपोज ये जो ओवरी होती है वो लैटरली, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ यूट्रस, तो बोलते हैं हॉर्न ऑफ यूट्रस। तो इसके लैटरल साइड से ये ओवेरियन लिगामेंट अटैच होता है और इससे जुड़ा होता है ये ओवरी। इधर भी ओवरी जो होती है वो ओवेरियन लिगामेंट से जो होता है वो हॉर्न ऑफ यूट्रस, हॉर्न ऑफ यूट्रस से जुड़ा होता है लैटरल साइड में, और यहां से लिगामेंट निकलता है, इसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट जो होता है ये ओवेरियन लिगामेंट जहां से ये यूट्रस से जुड़ता है उसी जगह से ये निकला हुआ होता है राउंड लिगामेंट। ये एक्चुअली रेमिनेंट ऑफ गुबर्नाकुलम है। तो ये इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई इसमें कहां पर जाती है, ये इंग्वाइनल कैनाल से होती हुई ये लैबिया मेजोरा की जो टिश्यू होते हैं उसमें जाकर कनेक्ट होती है। तो दो तो लिगामेंट हो गए, ओवेरियन लिगामेंट यूट्रस को ओवरी से कनेक्ट कराते हैं, राउंड लिगामेंट यूट्रस के लैटरल साइड से निकलते हैं और लैबिया मेजोरा के टिश्यू के साथ जाकर अटैच होते हैं। और ये ब्रॉडर लिगामेंट, तो लैटरल साइड से जो है ब्रॉडर लिगामेंट निकले होते हैं जिसको कि मीसोमेट्रियम बोलते हैं, मीसोमेट्रियम। ये एक्चुअली ब्रॉडर लिगामेंट होते हैं और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मेसेंट्री ऑफ यूट्रस, दिस इज द मेसेंट्री ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो ये ब्रॉडर लिगामेंट्स होते हैं वो लैटरल साइड से निकलते हैं और ये जो पेरिटोनियल कैविटी है इससे जाकर के फ्यूज हो जाते हैं और इस तरह से ये हेल्प करते हैं यूट्रस को सपोर्ट देने में। और यूट्रस का ये जो मेन पोर्शन जो होता है ये सबसे ज्यादा जो होता है यूट्रस से अटैच जो होता है ब्रॉडर लिगामेंट का, इसी को बोलते हैं मीसोमेट्रियम। इसका कुछ पोर्शन जो होता है ओविडक्ट को रैप करता है, कुछ पोर्शन ओवरी को रैप करता है। तो जो ओविडक्ट को रैप करता है उसको मीसोस्टाल्पिक्स बोलते हैं और जो ओवरी को रैप करता है उसको मीसोवेरियम बोलते हैं और जो यूट्रस को रैप करता है उसको मीसोमेट्रियम बोलते हैं। तो इस तरह से तीन लिगामेंट हो गए, ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। इसके बाद जो है ये जो पोर्शन है वो यूट्रस का सर्विक्स पोर्शन है, ये सर्विक्स का पोर्शन है और यहां से तीन लिगामेंट निकलते हैं। इस तरह से तीन लिगामेंट जो है वो सर्विक्स रीजन से निकलते हैं। पहला जो लिगामेंट होता है उसको कार्डिनल लिगामेंट बोलते हैं और ये सर्विक्स से लैटरल पेल्विक वॉल में जाकर के क्या होता है एक्सटेंडेड होता है, इसमें यूट्राइन आर्टरीज और वेंस भी होते हैं। दूसरा जो है यूट्रोसेक्रल, ये जो पोर्शन जो होता है वो यूट्रोसेक्रल लिगामेंट होता है और ये भी सर्विक्स से निकलता है एक्सटेंडेड फ्रॉम सर्विक्स टू सेक्रम। और एक तीसरा जो होता है, तीसरा लिगामेंट जो होता है वह होता है ट्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम द सर्विक्स टू प्यूबिस। तो इस तरह से ये तीन लिगामेंट्स होते हैं वो सर्विक्स से निकलते हैं और डिफरेंट टाइप के जो पेल्विक जो पोर्शन होते हैं वहां पर जाकर के अटैच करते हैं। और तीन जो होते हैं ये यहाँ पर लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से कुल 6 लिगामेंट जो होते हैं यूट्रस को उसके फिक्स पोजीशन में रखने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसमें कि फर्स्ट 3 लिगामेंट प्रोवाइड द सेकेंडरी सपोर्ट टू द यूट्रस एंड लेटर 3 लिगामेंट एक्चुअली प्रोवाइड द प्राइमरी सपोर्ट टू द यूट्रस एंड हेल्प टू फिक्स इन देयर पोजीशन। तो इस तरह से ये 6 लिगामेंट होते हैं वो लिगामेंट ऑफ यूट्रस कहे जाते हैं जो कि यूट्रस को फिक्स